सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर भी अच्छे से ले लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। और अब हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होने वाला है और बस इसके बाद एक टॉपिक और रह गया है और उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ आपको कराऊँगी, जो कि क्योंकि आप एमसीक्यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप से आते हैं। तो आज हम अपना टॉपिक बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि एरियाज़ ऑफ सिग्नल्स। एरियाज़ ऑफ सिग्नल्स क्या मतलब, जितने भी सिग्नल हैं उसके एरिया, कैसे बनते हैं सिग्नल्स। सबसे पहले 2 तरीके के प्रोटॉन्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और वो डिफाइन किए जाते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं 2 तरीके के प्रोटॉन्स। एक होता है केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी लिए, बल्कि आप तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहा करिए, क्योंकि फिर फ़ोन की स्टोरेज भी नहीं भरती और आपके पास नोट्स भी रहते हैं। तो सबसे पहले केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे केमिकल अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में। केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन को केमिकल शिफ्ट इक्विवेलेंट प्रोटॉन भी बोलते हैं। और देखिए, ये प्रोटॉन होते क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जिनमें सारे प्रोटॉन सेम हो। कोई सा भी मॉलिक्यूल लीजिए जिसमें जो चारों तरफ जो प्रोटॉन है प्रेजेंट है वो सब सेम होने चाहिए, उसको कहते हैं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और इसमें जो सिग्नल शो होता है वो होता है 1, यानी एक ही सिग्नल इसमें शो होता है। इसमें 2, 3, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट और क्वांटिटी, सब सिग्नल इसमें शो नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगलेट सिग्नल शो होता है। सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम केमिकल रिएक्शन रखते हैं। उनकी जो जब आप केमिकल रिएक्शन निकालोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ सेम ही केमिकल रिएक्शन उनमें मिलेगी। और इसमें जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी प्रोटॉन का, वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। कैसे? देखिए, आपने जब भी रिएक्शन करी और रिएक्ट जब वो करवाया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सिर्फ एक ही टाइप का फॉर्म होएगा, यानी कोई भी आइसोमर उसमें फॉर्म नहीं होएगा। अब मैं आपको ना एग्जाम्पल बताती हूँ कि केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन का एग्जाम्पल क्या होता है। सबसे पहले हम लेते हैं मीथेन का एग्जाम्पल, ठीक है। तो मीथेन का एग्जाम्पल में क्या है, CH4 होता है मीथेन। अब मीथेन में आप देखिए, ये कार्बन बॉन्ड है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है और जितने भी जो बॉन्ड में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, जो चारों प्रोटॉन्स जो आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, वो सब क्या है, सेम है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल प्रोटॉन्स आर सेम, यानी जितने भी प्रोटॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं वो क्या है, वो सब एक से हैं। किसमें? CH4 में, मीथेन में। अब हम इसी का ना रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे बोला था नहीं, और जो पॉइंट था ये तो हमने कर दिया कि सारे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब इसका ये वाला जो पॉइंट है ये देखते हैं हम कि मॉलिक्यूल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी प्रोटॉन का, वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म करता है। वो किस तरीके से फॉर्म करता है हम इसी का ही देखते हैं। इसी का जो फॉर्म करता है होता है, आपने देखा इस तरीके से लिख दिया, पहले खोलकर पूरा एक स्ट्रक्चर हमने इसमें लिख दिया है। अब हमने इसका जो है ना रिएक्शन करवाया, किसके साथ हमने करवा दिया, Cl2 के साथ रिएक्शन जब हमने करवाया, तो इसमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड चला जाएगा, यहाँ से एक Cl बॉन्ड टूट जाएगा, तो -HCl हो जाएगा। देखिए, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ से ये टूट गया है, यहाँ पर इसने यहाँ पर चार्ज दिया और ये यहाँ से टूट गया, प्लस में होता है ये और ये होता है माइनस में। और यहाँ का क्लोरीन, एक यहाँ से क्लोरीन टूट गया, तो जो यहाँ का एक क्लोरीन था वो जो आपका कार्बन बॉन्ड है उस पर शिफ्ट कर जाएगा और क्या बनेगा, C, यहाँ पर H, ये तीनों तो सेम हो गए और यहाँ पर जो हुआ वो बना क्लोरीन। और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, हमें क्या मालूम हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो यानी कि इसमें कोई आइसोमर फॉर्म नहीं होता। हम इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं, CH3, CH3।
CH3 क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भी। CH3 अब हमने इसको खोला तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा जब हम इसको खोलेंगे? तो यहाँ पर फॉर्म होगा 2 कार्बन बॉन्ड है और एक यहाँ पर है हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन। ऐसे इसमें एक यहाँ पर हाइड्रोजन और एक यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यानी जितने भी यहाँ पे प्रोटॉन्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या हैं? वो सारे प्रोटॉन्स सेम हैं। जितने भी यहाँ पर आपको प्रोटॉन्स दिखाई दिए हैं वो सब सेम आपको दिखाई देंगे। और अब हम इसका ज़रा रिएक्शन करवा देते हैं तो देखेंगे हम जब हमने इसका रिएक्शन करवाया, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये लिख दिया हमने और हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया? वही क्लोरीन के साथ हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। और इस बार देखिए मैंने वहाँ पर लिख दिया था, अब मैं आपको क्लोरीन खुलकर दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। Cl2 हो गया ये। अब देखिए अब जब इसका रिएक्शन करवाया ये तो यहाँ से टूट गया, प्लस बॉन्ड बना लिया, ये माइनस बॉन्ड बना लिया और यहाँ से भी एक क्लोरीन टूटा, माइनस हो गया, क्लोरीन माइनस में जाता है। अब क्या हुआ, जो क्लोरीन यहाँ का टूटा है वो तो यहाँ पर कंबाइंड कर जाएगा, ये वाला जो क्लोरीन है ये वाला यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर इस पे कर जाएगा, अटैक करेगा। और जो यहाँ वाला है क्लोरीन वो कहाँ पे अटैक करेगा? वो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन पे अटैक करेगा। तो ये क्या यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी? HCl यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और जो न्यू प्रोडक्ट आपका फॉर्म होएगा वो फॉर्म क्या हो जाएगा? सेम चारों तरफ तो वही लिखना है, बस एक ही साइड है जहाँ पर आपको क्लोरीन लिखना होगा। ठीक है, और आप ये बताइए जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है? और जो ऊपर बनाया था मैंने कंपाउंड उसका नाम क्या है? ये दोनों आपके लिए एक मैं क्वेश्चन छोड़ जाती हूँ कि जो मैं ये जो कंपाउंड है ऊपर मैंने बनाया था इसका नेम क्या है और जो कंपाउंड यहाँ पर बना है उसका नेम क्या है? ठीक है, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि CH3 का भी नेम मुझे आप बताएं। चलिए तो अब हमारी बारी है केमिकल अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में समझने की। हमने केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन तो समझ लिया है और आई होप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं केमिकल अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन जो है वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन के जस्ट अपोजिट होता है। हमने उसमें देखा था कि जो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसमें सिर्फ एक टाइप का सिग्नल पीएमआर स्पेक्ट्रम में फॉर्म होता है, लेकिन आप इसमें देखेंगे जो पीएमआर स्पेक्ट्रा है उसमें एक से ज़्यादा सिग्नल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा था जो प्रोटॉन्स हैं उनकी केमिकल रिएक्शन क्या थी? वो सेम थी, लेकिन इसमें जो प्रोटॉन्स की केमिकल रिएक्शन है वो सेम नहीं होती है। जब हम उसका मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं तो कोई सा भी जो प्रोटॉन है वो फॉर्म एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स करता है। इसीलिए देखिए आपने उसमें देखा था कि वो क्या थे, उसमें कोई सा भी आइसोमर जो था वो प्रेजेंट नहीं होता था, कोई सा भी आइसोमर फॉर्म नहीं होता था, लेकिन इसमें आइसोमर फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोपेन का। ठीक है, प्रोपेन। अब देखिए प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोपेन में प्रोप का मतलब हो गया 3, मैं स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ। ठीक है, सॉरी एक फालतू हो गया 3 और ये हो गया हाइड्रोजन लगा देते हैं। और प्रोपेन है, चारों तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब आप देखें इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के बॉन्ड्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे ये वाला ए, ये तीनों एक कार्बन एटम से अटैच हैं। एक टाइप का प्रोटॉन ये हो गया, दूसरे टाइप का प्रोटॉन ये हो गया क्योंकि ये दोनों अलग कार्बन एटम से अटैच है, और तीसरे टाइप का प्रोटॉन ये वाला हो गया क्योंकि ये
अलग ही कार्बन आइटम से अटैच है, ठीक है। तो यानी कि कितने टाइप के प्रोटॉन्स टोटल इसमें बन रहे हैं, 3 टाइप के प्रोटॉन्स बन रहे हैं। अब हमने इसकी रिएक्शन करवाई, यानी सारे प्रोटॉन्स सेम इसमें नहीं है, समझ में आया आपको। अब हमने करवा दी इसकी रिएक्शन, वही करवाते हैं हम Cl2 के साथ, ठीक है, जिसमें से एक HCl जो है वो रिमूव हो जाएगी, चली जाएगी। और फॉर्म कैसा होएगा, देखिए अब जो इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो देखिएगा ध्यान से, वो कैसा होएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, और ये देखिए यहाँ पर CH2, क्योंकि एक तो भाई हाइड्रोजन को रिमूव होना ही है, तो CH2, और एक इसमें क्या जुड़ गया, क्लोरीन एटम जुड़ गया, तो क्या बना, Cl। एक टाइप का स्ट्रक्चर तो ये फॉर्म हो गया है, इसको बोलते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन। भाई 1 है ये, 1 2 3, तो क्या बना, 1-क्लोरोप्रोपेन, एक स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो गया। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर की, जो इसमें फॉर्म होता है, क्योंकि जो केमिकल इक्विवेलेंट अनइक्विवेलेंट प्रोटॉन वही होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि आइसोमर्स प्रेजेंट हैं। आप देखेंगे दूसरे वाले में किस तरीके बनेगा, CH3 यहाँ पे बना, ये CH3 बन गया, और यहाँ का भी CH3 रह गया है C। लेकिन जो बीच वाला है इसमें से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा CH, और यहाँ पर एक क्लोरीन एटम आकर अटैच हो जाएगा, और इसको नेम दिया जाएगा, आप देखिए 1 2 3, तो सेकंड वाले पर है तो क्या बनेगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, आगे हम एग्जाम्पल लेते हैं विनाइल क्लोराइड का। अब विनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल देखिए, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड में क्या होता है, ये जो होता है ना 3 सिग्नल्स बनाता है अपने PMR स्पेक्ट्रा में, ठीक है। अब वो देखिए कैसे बनाता है 3 सिग्नल्स, पहले तो आप देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है विनाइल क्लोराइड का। 2 कार्बन बॉन्ड होते हैं, उसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ अटैच होता है, एक इधर अटैच होता है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन एटम होता है, और इधर क्लोरीन एटम अटैच होता है। तो ये होता है विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब देखें आप कि विनाइल क्लोराइड में कितने टाइप के जो हैं वो प्रोटॉन्स या फिर PMR सिग्नल स्पेक्ट्रा वो फॉर्म हो रहे हैं, वो कितने टाइप के हैं। आपने ऊपर वाले में देखा था प्रोपेन में जो कितने टाइप के फॉर्म हो रहे थे सिग्नल्स, यहाँ पे 3 टाइप के हो रहे थे PMR स्पेक्ट्रा में, और यहाँ पर कितने टाइप के हो रहे हैं, 3 टाइप के हो रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे हुए 3 टाइप के, फिर 2 टाइप के होने चाहिए थे, एक ही हो गया, एक ही हो गया, नहीं यहाँ पे 3 टाइप के हैं। किस तरीके से, आप देखिए, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि कार्बन से इधर अटैच है, एक तो ये है, एक दूसरा यहाँ ये वाला भी बनेगा, ये भी, ये दोनों अलग अलग है प्रोटॉन्स, दोनों सेम प्रोटॉन्स नहीं है, ये मत कहिएगा कि दोनों प्रोटॉन सेम है। और एक इधर देखिए आप, ये वाला जो प्रोटॉन है ये भी डिफरेंट है, और ये इधर तो क्लोरीन एटम ही अटैच है। तो यहाँ पे कितने टाइप के जो हैं सिग्नल्स वो फॉर्म हुए हैं, वो 3 टाइप के यहाँ पे सिग्नल्स फॉर्म हुए हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी जब हमने रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा। रिएक्शन हमने करवा दी, HCl रिलीज हुआ। अब प्रोडक्ट जो यहाँ पर फॉर्म हुआ वो होगा, एक होएगा सिस में, एक होएगा ट्रांस में प्रोडक्ट फॉर्म, और एक होएगा जैमिनल में फॉर्म। अब देखें आप, मैं आपको पहले बता दूं प्रोडक्ट फॉर्म होने से पहले कि ये 3 टाइप के जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्यों है। क्वेश्चन आया होगा माइंड में। देखिए जो ये वाला HA जो है वो Cl से ट्रांस हो रहा है, और जो
Hb है वो Cl से सिस बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों अलग अलग टाइप के प्रोटॉन हो गए। जबकि जो ये Hc है ये जैमिनल फॉर्म कर रहा है क्लोरीन से, तो इसीलिए ये एक अलग टाइप का प्रोटॉन फॉर्म हो गया। तो यानी यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटॉन्स फॉर्म हो गए हैं। और अब हम जब वो इसी तरीके का हुआ था फिर हम रिमूव भी किस तरीके से करेंगे। इसके ट्रांस में क्लोरीन आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, क्लोरीन यहाँ पे ट्रांस में बन जाएगा। ट्रांस, ये हो गया ट्रांस वाला फॉर्म। नेक्स्ट वाला जो फॉर्म हुआ वो बनेगा सिस में। वो कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म हो गया। और जो नेक्स्ट वाली फॉर्म हुई, वो फॉर्मेशन हुई, वो जैमिनल की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइप की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ए है, ये बी है, और ये एक था, ये वाला सी था, ये बी था और ये हाँ सी था। ठीक है, 3 टाइप के हो गए। एक हो गया सिस, सिस, सिस कौन सा वाला हो गया, सिस, जिसमें क्लोरीन यहाँ पर आ गया। एक हो गया ट्रांस, जिसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और एक हो गया जैमिनल में, जो यहाँ पर एक ही कार्बन पर दोनों अटैच है। अब हम बात करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन की। देखिए साइक्लोहेक्सेन का एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन जो है रूम टेम्परेचर पर 2 टाइप के प्रोटॉन्स फॉर्म करता है, लेकिन उसका जो पीएमआर स्पेक्ट्रा है वो एक ही होता है, मतलब एक ही सिग्नल शो करता है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, जब साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है, ये होता है ना साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे सब में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करेगा। पहला स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म करेगा, ये बनाएगा चेयर फॉर्म। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन एटम्स कैसे अटैच हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये अटैच हो गया हाइड्रोजन एटम, एक ये अटैच हुआ और एक ये। इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, तो ये फॉर्म क्या हुई, चेयर फॉर्म। अब देखिए इसको, ये चेयर फॉर्म भी लग रही है यहाँ से। एक और बनाता है ये फॉर्म, जो एक और फॉर्मेशन करता है वो होती है इसकी बोट फॉर्म की। एक फॉर्मेशन इसकी बोट फॉर्म की होती है, वो कि यहाँ पर कैसे हो गया, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है और ये फॉर्म क्या है, बोट फॉर्म। अब आप देखें, जब ये 2 फॉर्म्स बना लेता है तो इनमें आपस में इंटरचेंजिंग होती रहती है, इन दोनों फॉर्म्स में। अब क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स में इंटरचेंजिंग होती है, तो इसीलिए ये एक ही टाइप का सिग्नल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटरचेंजिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग को, वो मायने नहीं रखती है, आप स्पेलिंग को सही कर लीजिएगा। ठीक है, इंटरचेंजिंग होती रहती है दोनों के फॉर्म में, यानी कि चेयर फॉर्म से बोट फॉर्म में जो है इंटरचेंजिंग होती है एनर्जी की, यानी एक्सियल फॉर्म से इक्वेटोरियल फॉर्म में, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का सिग्नल शो करते हैं। और जबकि प्रोटॉन्स में 2 टाइप्स के हैं, लेकिन सिग्नल इसमें एक ही टाइप का शो होता है। अगर हम -100 डिग्री सेल्सियस रखें रूम टेम्परेचर पर, ये इंटरचेंजिंग हो रही है, एक ही सिग्नल फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसको रख दिया -100 डिग्री सेल्सियस, तो फिर 2 टाइप के सिग्नल फॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्म्स हैं ये सेपरेट है
सेपरेट हो जाएंगी और आपस में इंटरचेंजिंग नहीं करेंगी, इनकी एनर्जी का इंटरचेंजिंग नहीं होएगा, सेपरेट ही रहेगा, दोनों अलग अलग फॉर्म में रह जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे फिर दो टाइप के सिग्नल फॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं तो फिर वो जो सिग्नल फॉर्म होएगा वो एक ही टाइप का फॉर्म होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देती हूँ सिग्नल्स के कि किस टाइप के सिग्नल्स किस किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो नंबर ऑफ सिग्नल्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में उतने ही सिग्नल्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर कंपाउंड्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन, देन नंबर ऑफ PMR सिग्नल्स। ये हेडिंग हम डाल देते हैं। अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं इथाइल क्लोराइड का। इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पर देखिए आप कि कितने टाइप के जो सिग्नल्स हैं वो फॉर्म हो रहे हैं, दो टाइप के। एक तो ये वाला हो गया इथाइल क्लोराइड में, ठीक है, एक तो ये वाला सिग्नल फॉर्म हो गया, एक जो सिग्नल फॉर्म हुआ वो हुआ ये वाला। तो कितने टाइप्स के सिग्नल फॉर्म हुए? दो टाइप्स के सिग्नल फॉर्म हुए। कितने टाइप्स के? पहले प्रोटॉन देखते हैं, पहले कितने टाइप के प्रोटॉन्स हुए? दो टाइप के प्रोटॉन्स हुए। और कितने टाइप के सिग्नल हो गए? दो टाइप के सिग्नल यहाँ पर फॉर्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड का। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पर कितने टाइप के जो प्रोटॉन्स है वो फॉर्म हो रहे हैं? वो यहाँ पर तीन टाइप के हो रहे हैं, एक तो क्लोरीन से अटैच है, दूसरा दूसरे कार्बन से अटैच है और तीसरा ये हो गया, ठीक है। तीन टाइप के यहाँ पे प्रोटॉन्स फॉर्म हो रहे हैं। और देखिए आप कैसे होंगे यहाँ पे तीन टाइप के। पहले आपने देखा था ना इथेन में क्यों नहीं हो रहे थे दो टाइप के प्रोटॉन फॉर्म? क्योंकि उसमें दोनों CH3 थे, है ना। तो इसलिए वहाँ पर जो सिग्नल था वो एक ही था, प्रोटॉन्स जो थे वो एक ही थे। लेकिन यहाँ पर CH3 भी अलग हो गया, CH2 फिर अलग हो गया, यहाँ का CH2 जो है वो Cl के साथ जुड़ गया है। तो इसलिए यहाँ पे तीन टाइप के आपको प्रोटॉन्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। अब तीन टाइप के प्रोटॉन्स है तो तीन टाइप के सिग्नल्स भी यहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में क्या होता है? CH3 CH Cl एंड देन CH3। ये तीन टाइप्स की यहाँ पर फिर से प्रोटॉन फॉर्म होंगे। कैसे होंगे भाई? एक तो सॉरी, यहाँ पे तीन टाइप के नहीं, यहाँ पे होंगे दो टाइप के फॉर्म्स। कैसे? एक तो ये वाला CH3 और ये CH3 दोनों सेम हो गए भाई, दोनों CH3 हैं। और जबकि एक जो है वो अलग है, एक तो वो CH है ही ऑलरेडी और दूसरा फिर वो किससे अटैच है? वो है क्लोरीन से अटैच है। तो यहाँ पर दो टाइप्स के यहाँ पर फॉर्म हो चुके हैं सिग्नल प्रोटॉन्स। और तो जब दो टाइप के प्रोटॉन है तो दो टाइप के आपको सिग्नल्स भी यहाँ पर दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसो ब्यूटेलीन की। आइसोब्यूटिलीन में आप देखिएगा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। CH3 एंड देन यहाँ पर भी एक CH3। यहाँ पर जो प्रोटॉन्स फॉर्म हो रहे हैं वो कितने टाइप के हैं? एक तो वो कार्बन एटम से अटैच है, दोनों सेम है, एक ही कार्बन से अटैच है। दूसरे वाले जो हैं वो क्या है? वो दोनों भी सेम ही हैं। तो कितने टाइप के टोटल प्रोटॉन्स हुए? दो टाइप के हुए और सिग्नल्स भी आपको यहाँ पर दो टाइप के ही दिखाई देंगे। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-ब्रोमो प्रोपीन का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए
ये होता है स्ट्रक्चर। 2 ब्रोमोप्रोपीन स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ गया है कैसा? 1 2 3 प्रोपीन और सेकंड वाले पे क्या है? ब्रोमो है। तो अब देखिए यहाँ पे कितने टाइप के स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होते हुए दिखाएंगे कितने। तो एक तो ये वाला हो गया है जिसमें जो कि ब्रोमीन से सिस पर है। तो ये हो गया ए। दूसरा ब्रोमीन से ट्रांसफर है, ये हो गया बी। और तीसरा जो है वो ब्रोमीन से एक तो जैमिनल है और फिर दूसरी बात वो अलग है, CH3 है। तो यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन्स फॉर्म होंगे? वो हो गए 3 टाइप के प्रोटॉन्स और सिग्नल्स भी 3 टाइप्स के यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट करते हैं। डाईथाइल ईथर का मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 O CH2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर किस टाइप के फॉर्म्स होते हैं? O के धराधर दोनों सेम है और O के ये दोनों भी सेम है। तो कितने टाइप के प्रोटॉन्स हो गए? 2 टाइप के। कितने टाइप के सिग्नल्स हो गए? 2 टाइप के। नेक्स्ट हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं एसीटोन का। आप एसीटोन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। और यहाँ पर कितने टाइप के आपको दिखाई देंगे? भाई देखिए कार्बन बॉन्ड से जो इधर हाफ इधर अटैच है वो CH3 है, हाफ इधर है वो CH3 है। तो दोनों क्या है? दोनों सेम ही है भाई, दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं, दोनों सेम है। दोनों का कार्बन बॉन्ड से दोनों जो कार्बन बॉन्ड वाला है उससे दोनों जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उससे दोनों सेम है। तो इसलिए यहाँ पे कितने टाइप के जो सिग्नल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हुआ एक टाइप का, और सिग्नल्स भी यहाँ पर एक टाइप के यहाँ पर फॉर्म हो गया है। इसी तरीके से आपका दिल करे तो आप और एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे बोलेंगे तो मैं आपको इसके और एग्जाम्पल्स भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला तो। वरना मैं अपना जो लेक्चर है, अपना जो चैप्टर है उसको आगे कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम करीब है तो चैप्टर का तो जल्दी कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं होमोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में। वो क्या होते हैं? होमोटॉपिक प्रोटॉन्स जो होते हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। जो आपने देखा ना केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। इसमें जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में या फिर मॉलिक्यूल में, वो रिप्लेस किया जाता है दूसरे ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक मिरर इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि वो किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये एक हाइड्रोजन एटम के लिए लिया जा रहा है। इस तरीके से एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड है। आप मुझे नेम बताएंगे इस कंपाउंड का नेम क्या है। तो अब हमने जब इसकी रिएक्शन करवा दी Cl2 के साथ, सबसे पहले क्या होता है? वही HCl तो रिलीज होना ही होना है हर हालत में। अब क्या होगा? जो यहाँ पर कंपाउंड जो बनेगा दूसरा वाला, वो किस तरीके से बनेगा वो देखना है। यहाँ पे कार्बन बॉन्ड लिया, ब्रोमीन तो अपनी जगह पर रहेंगे दोनों। यहाँ पर अब मिरर इमेज फॉर्म होगी। सबसे पहले तो वही वाला हाइड्रोजन एटम तो ऐसे ही रहेगा। पहले सबसे पहले हमने ये वाला रिमूव करवाया है, तो ये बन जाएगा क्लोरीन। जो दूसरी वाली इमेज है वो कैसे फॉर्म होगी? अब के देखिए, पहले तो Br तो वहीं पे लिख लेते हैं इनको। तो अब जो है वो ये वाला नहीं हटकर ये वाला HCl के साथ चला जाएगा, तो ये बन गया क्लोरीन और ये हाइड्रोजन एटम। तो जो यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है वो है मिरर इमेज।
अब यहाँ पर मिरर इमेज फॉर्म हो रही है। तो इन प्रोटॉन्स, ये जो होता है ना होमोटॉपिक प्रोटॉन्स, इन प्रोटॉन्स को हम एक और नेम से बुलाते हैं, होता है यूटियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो अगर मान लो वहाँ पर होमोटॉपिक प्रोटॉन नाम नहीं आकर यूटियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स नेम आ जाए तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सेम नेम है। अब हम बात करते हैं होमोटॉपिक का उल्टा जो होता है डाइस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन्स। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डाइस्टीरियोट्रॉपिक क्या कह रहा है कि जब 2H एटम, उसमें क्या था होमोटॉपिक में क्या था 1H एटम, ठीक है। इसमें क्या है, जब 2H एटम किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का रिप्लेस किया जाता है दूसरे ग्रुप के साथ, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है डाइस्टीरियोमर्स। उसमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मिरर इमेज। इसमें डाइस्टीरियोमर्स फॉर्म हो रहा है। और हम आपको इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये हमने एक ले लिया प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी हमने वही रिएक्शन करवा दी Cl2HCl के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो होगा C डबल बॉन्ड C, और एक है हाइड्रोजन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस कर जाएगा। साथ में जो एक और प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो है ये वाला हाइड्रोजन ये क्लोरीन से रिप्लेस कर जाएगा, बाकी सेम वहीं पर है। तो इसको हम बोलते हैं डाइस्टीरियोमर्स। ये जो होगा, ये जो प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हुआ, यहाँ पर डाइस्टीरियोमर्स वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।